तो मित्रों, कल हमने पतंजलि के समाधिपाद के थर्ड सूत्रा में हमने चर्चा किया था कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब हो जाता है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता तब क्या होगा? तो अन्य समय में क्या होगा? तो चौथा सूत्र है, यहाँ पे चौथा सूत्र कह रहा है वृत्ति सारूप्य मित रत्न। मित रत्न, तो वृत्ति सारूप्यम का मतलब हुआ वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। इत रत्न मीन्स दूसरे समय में, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब दूसरे समय में उसकी चित्त की वृत्ति जैसी होती है वह ऐसा होता है। तो अन्य समय में चित्त की वृत्तियां कैसी होती है? जैसा उसका वृत्ति होता है। वृत्ति का सवाल होता है कि वृत्ति का निर्माण कैसे होता है। से दर्पण क्लीन हो लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर जो प्रतिक्षण लोड हो रहा है वह कैसे हो रहा है, उसी के हिसाब से चित्त की वृत्तियां होती है। चित्त की वृत्ति का निर्माण, क्रिएशन विविधता के आधार पे नहीं होता है, डिफरेंशिएशन के आधार पे कभी नहीं होता है, स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पे चित्त की वृत्तियों का निर्माण होता है। वो सॉफ्टवेयर में लोड होता जाता है। तो प्रश्न उठता है कि विविधता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन हिंदी में कह सकते हैं स्तरीकरण। सामान्य बोल भाषा में लोग प्रयोग करते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, मेरी औकात कम है या मेरी औकात ज़्यादा है, तुमसे मेरी औकात ज़्यादा है या तुम्हारी औकात मुझसे ज़्यादा है या तुम्हारी औकात मुझसे कम है। ये स्ट्रेटिफिकेशन है। विविधता मीन्स एज इट इज होता है। जैसे बॉडी के आधार पे सेक्स है, एज है, रेसेस है, बॉडी स्ट्रेंथ है, ये तो रहेगा। मनुष्य जन्म लेता है तो ये तो खत्म नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य जन्म लेता रहेगा ये कभी नहीं खत्म होगा। जब प्रकृति जब तक रहेगा ये खत्म नहीं होगा। सेक्स के आधार पे मेल फीमेल रहेंगे। अब मेल को फीमेल को दोनों में अंतर आ जाए, उच्चता और निम्नता का भाव आ जाए तो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। सुपरियरिटी और इंफीरियरिटी दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स आया, इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर में ये लोड हो गया है, ये स्तरीकरण हो गया है, ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया।
स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, उसमें क्या किया जा सकता है? एज ए बर्थ है, ये डिफ्रेंसिएशन है, एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा। एज के हिसाब से किसी का एज ज्यादा है, किसी का एज कम है। अब युवा के अंदर ये भाव आ जाए, किसी का कम एज, किसी का ज्यादा एज, तो एज तो रहेगा। जो पहले जन्म लिया है उसका एज ज्यादा होगा, जो बाद में जन्म लिया है उसका एज कम होगा। लेकिन उसके अंदर किसी का एज ज्यादा है तो उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन आ जाए, स्तरीकरण हो जाए, सॉफ्टवेयर में लोड हो जाए कि मेरी उम्र ज्यादा है तो मैं सुपीरियर हूं, जिसकी एज कम है तो इंफीरियर है, वो निम्न है। या उस आ जाए कि नहीं मैं निम्न हूं क्योंकि मेरा एज ज्यादा है। युवा के अंदर ऐसे ही आ जाए, यूथ के अंदर। तो इस तरह के यूथ यूथ है, वृद्ध वृद्ध है, जिसके एज ज्यादा है उसका एज ज्यादा है। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से वो तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर इस तरह के उच्चता और निम्नता का भाव आ जाना ही ईगो का निर्माण है, आइडेंटिटी का निर्माण है। आइडेंटिटी का निर्माण होना ही ये तादात्म्य है, अटैचमेंट है। जब आप समझ जाते हैं कि नहीं मैं यूथ हूं, मैं ओल्ड हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेसेस के आधार पे, उसके स्किन के आधार पे पूरी दुनिया में इस तरह की तो रेसेस है। कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई येलोस कलर है, तो वो तो रहेगा। इसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन इतना बदलाव नहीं हो रहा है कि ब्लैक वाला वाइट हो जाएगा, वाइट वाला ब्लैक हो जाएगा। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करें। उसके अंदर इस तरह के अगर भाव आ जाते हैं कि नहीं ब्लैक हूं तो इंफीरियर हूं, मैं वाइट हूं सुपीरियर हूं, सेम थिंग, ऐसे अगर आ जाता है तो ये सॉफ्टवेयर लोड हो गया। ये वृत्तियां हैं, ये सब एज इट इज आ जाए, स्वीकार कर लो कि यस ये कलर जो है ब्लैक कलर, इसको काला बोलते हैं, हम काले हैं या हम गोरे हैं, ठीक है, ऐसा ही है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो गोरे और काले के नाम पे भी गिरोह बन रही है, दुनिया में बना है, युद्ध भी हुए हैं। बॉडी फिटनेस, कोई लंबा है कोई नाटा है, इसके आधार पे प्रॉब्लम आ जाए, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाए। तुलना बुरा नहीं है, तुलना अच्छे के लिए करिए कि अगर आप नाटे हैं तो थोड़ा सा कुछ करिए तो लंबाई बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन उसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाए, ये ठीक नहीं है। तो बॉडी फिटनेस के आधार पे गिरोह नहीं बनना चाहिए, रेसेस के आधार पे गिरोह नहीं बनना चाहिए, सेक्स के आधार पे गिरोह नहीं बनना चाहिए। इन सब के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर फैसिलिटी के आधार पे पोस्ट है, किसी के पोस्ट बड़े हैं किसी के पोस्ट छोटे हैं, उसके आधार पे भी प्रॉब्लम है। जिसके पोस्ट बड़े हैं वो सुपीरियर है, जिसके पोस्ट छोटे हैं वो इंफीरियर है। वो पद है, वो पद काम करने के बनाया गया है, जिसके पास जो कैलिबर है उसके हिसाब से उस पद को धारण करे, उसका काम करे। वो ऐठन का विषय नहीं है,
वो करियर भी नहीं है। ये कोई प्रधानमंत्री है तो ये करियर है, या कोई चपरासी है तो करियर है, ये करियर नहीं है। आपके अंदर श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जो आपके अंदर विशेषता है उसके आधार पे अपने श्रम को, समाज में जिंदा रहना है तो श्रम को बांट लो और उसमें बेस्ट करो। जो आपको हॉबी हो वो काम को करो, तब आप विकसित होंगे। कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो करियर नहीं है, वो जीवन है। समाज में आप कितना बेस्ट कर सकते हैं उसको करिए। वो ऐठन का विषय नहीं है, अहंकार का विषय नहीं है। अगर अहंकार आता है थोड़ा मोड़ा चलेगा, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है। तो वो ऐसा कुछ होता है, सुपरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्चता और निम्नता का भाव आ जाना। तो स्टेटिफिकेशन है, एज इट इज। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, चपरासी चपरासी है, क्या दिक्कत है इसमें? अपना अपना काम करो, जो अच्छा हो सके बेस्ट परफॉर्मेंस दो। सेटिस्फाइड के साथ सक्सेसफुल लाइफ का बात करो उसमें। वाद के आधार पे संघर्ष है पूरी दुनिया में। इजम, बिलीफ सिस्टम, इजम, वाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। मैं जो कह रहा हूं वही पूरे दुनिया में लागू होना चाहिए। ऑफ कोर्स वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया समाज में चलते रहना चाहिए, लेकिन इजम के आधार पे पूरी दुनिया में युद्ध हुआ है, आज भी हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे आज भी युद्ध चल रहा है। वाद अगर समाज में हीलिंग करे, वाद अगर समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहा हो, तो वाद का प्रयोग करो, वाद का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वाद का निर्माण गिरोह के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गिरोह नहीं होना चाहिए। ये रोग है, एक समाज के लिए एक रोग है। साम्यवाद अच्छा है, पूंजीवाद से अच्छा है। पूंजीवाद कह रहा है कि नहीं साम्यवाद से अच्छा पूंजीवाद है, पूंजी साम्यवाद कह रहा है कि नहीं साम्यवाद अच्छा है पूंजीवाद से। समाजवाद, कभी समय मिलेगा तो इस टॉपिक पे हम लंबा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको इतना ही समझिए। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे गिरोह, ये धर्म नहीं है। आपका स्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वबोध, स्वयोग, ये धर्म है। धर्म आपका इटर्नल चीज है, इटर्नल एग्जिस्टेंस जो सबके अंदर मौजूद है, पूरे अस्तित्व में। तो मेरा धर्म अच्छा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा नहीं है। धर्म के नाम पे गिरोह बनाना, फिर युद्ध करना, एक डिजीज है। धर्म धर्म है, विधियां हैं, विधियों का अपने ढंग से पालन करिए। अपने बॉडी और माइंड का प्यूरिफिकेशन करिए। क्या बुरा है? एज इट इज उसको देखिए कि ये विधि है। प्रयोगशाला रहेंगे, प्रयोगशाला में
अगर टकराहट शुरू हो जाए तो ठीक नहीं है। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं, वैज्ञानिक भी अपने उसको लेकर के टकराते हैं कि ये थ्योरी सही है, ये गलत है। समय समय के साथ खोज जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म में ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, कट्टरता। ये सारी वृत्तियां हैं। मैं इस जाति का हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, इसके नाम पे सुपरियरिटी और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाए। दोनों आप समझते हो शूद्र हो, नहीं मैं तो निम्न हूं, ये भी स्टेटिफिकेशन है, ये भी एक वृत्ति है। आप अपना नुकसान करेंगे। अगर मानते हो कि मैं सुपीरियर हूं, ये भी एक वृत्ति है, यह भी नुकसान करता है मन और शरीर, समाज तीनों को। राष्ट्र भी इसमें अवनति की ओर जाता है। ब्राह्मण सोचे कि मैं सुपीरियर हूं। यहां सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का विषय नहीं है। कैटेगराइजेशन गुणवत्ता के आधार पे, अगर कर्म के आधार पे होता है तो कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, वो विकास का एक क्रम है। लेकिन सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। इस तरह की वृत्तियां प्रतिक्षण बदलती रहती है मनुष्य के अंदर। जब ये प्रतिक्षण बदल रहा है तो जैसी वृत्ति होती है वो हम होते हैं, जो वास्तव में हम अंदर है वो नहीं हो पाते। तो मेरा इस सूत्र में इतना ही कहना है कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है तब तो ठीक है, नहीं होता तो अन्य समय में चित्त की वृत्तियां जैसी होती है, जो अभी हम चर्चा किए हैं, वो आप हो जाते हो। इंटरनल तल पे सब एक हैं, लेकिन वृत्तियों के हिसाब से विविधता के आधार पे बुरा नहीं है, लेकिन उसमें अगर सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वो ठीक नहीं है। तो आता क्यों है? वो अटैचमेंट के कारण होता है। तो होश, अवेयरनेस, अगर आप अवेयर होते हैं, आप जानते हो कि आप कौन हो, तो आप कहीं भी किसी समाज में, किसी रेसेस में, किसी धर्म में, वो जन्म स्वभाव है, कहीं पे भी आपका जन्म होगा। धनी के घर पैदा हुए कि गरीब के घर पैदा हुए, हीन भावना से ग्रसित हो गए। स्वाभिमान के साथ आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ऐसा नहीं कि स्वाभिमान नहीं होता। ऋण विहीन व्यक्ति आध्यात्मिक जर्नी नहीं कर सकता। ऋण विहीन व्यक्ति नॉर्मल सामाजिक जिंदगी भी नहीं जी सकता, ठीक से नहीं जी सकता। जीने को जीता है, हर व्यक्ति जीता है। स्पेशली आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वाभिमानी पहले होना चाहिए। अगर वो स्वाभिमानी नहीं है तो यात्रा नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता, चैलेंज को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने का गुंजाइश बहुत ही कम है। तो मेरा कहना है कि तादात्म्य नहीं होना चाहिए। कलर के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेसेस के आधार पे, धन के आधार पे, पद के आधार पे, जितनी भी आप बाहर देखते हैं, किसी भी आधार पे आपके अंदर तादात्म्य नहीं बनना चाहिए। प्रतिक्षण हजारों तादात्म्य बनते हैं और माइंड में वो स्टोर होते जाता है, फिर वो रोग बन जाता है। तो फ्री फ्रॉम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मुक्ति ही मुक्ति है, मुक्ति कोई और कुछ नहीं होता। जब आइडेंटिटी से आप मुक्ति होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो होश, अवेयरनेस, जब आप अवेयर होते हो तो ये तरह की सारे कंडीशन होंगे समाज में, सारे कंडीशन
प्रकृति में सदैव मौजूद रहेगा जब तक प्रकृति रहेगा। आप अपने सॉफ्टवेयर में, अपने खोपड़ी में उसको अपलोड मत करो, तदात्म मत बनाओ। जब तदात्म नहीं बनाओगे तो वृत्तियां छीड़ हो जाती है। जब वृत्तियां छीड़ हो जाती है तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हो। नहीं रहोगे तो वृत्ति के अनुसार रहोगे। यह सूत्र इतना ही कह रहा है कि अन्य समय में जब दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं रहता तो अन्य समय में जैसी उसकी वृत्ति होती है, उस वृत्ति के हिसाब से उसका बिहेव भी होता है, उसका संघर्ष होता है, उसकी सफरिंग होती है। तो इसी के साथ चौथा सूत्र समाप्त होता है और हम अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर अगला सूत्र अगले वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद।